हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बी माय बॉयफ्रेंड के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली खुद को एज जिना's बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराता है, तो जिना कहती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जिसे देखकर ह्योनताक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में ली अपने फादर के साथ खाना खा रहा था और तभी उसके फादर के पास किसी लड़की का कॉल आता है, क्योंकि इसके पापा एक नंबर के प्ले बॉय हैं और वो उस लड़की से लवी डवी होकर बातें करने लगते हैं। तो ली कहता है कि आपने फिर से गर्लफ्रेंड बना ली, आप तो बड़े पॉपुलर हो। वैसे वुमेन्स को क्या पसंद होता है? तो पापा कहते हैं तुम क्यों पूछ रहे हो? तो ली कहता है वो मैंने भी गर्लफ्रेंड बना ली। तो पापा बड़े खुश हो जाते हैं और उसे टिप्स देने लगते हैं। नेक्स्ट डे ये चारों साथ में लंच करने के लिए आते हैं, जहाँ पर ओजिना को डम्पलिंग्स खाने का बहुत मन होता है, जो देखकर ली को अपने पापा की पहली टिप याद आती है, जिन्होंने कहा था कि सबसे पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा, उसे अच्छे से खाना खिलाने के लिए, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो ली भागकर जिना के लिए डम्पलिंग्स लेकर आता है, तो जिना को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तभी ब्रॉडकास्टिंग टीम ली को बुला लेती है, तो उसे जाना पड़ता है। रात में ली जिना को घर छोड़कर आने के लिए उससे पूछता है, तो जिना पहले तो मना कर देती है, पर तभी वो ह्योनताक को देख करके उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, जिन्हें साथ में देख करके ह्योनताक चिढ़ जाता है। उसके बाद ये लोग एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने के लिए Q&A करते हैं और इनकी काफी सारी चीजें मैच हो जाती हैं। जिना ली से कहती है कि मुझे अपने प्रैक्टिस रूम में जाना है, तो तुम घर जा सकते हो। तो ली उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा और खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। उसके बाद जिना अपने प्रैक्टिस रूम में आ जाती है, जहाँ पर हाना उससे कहती है कि तुम लेट क्यों हो गई? तो जिना कहती है क्योंकि मैं ली से बात कर रही थी। तो हाना कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें उससे और भी ज्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा और वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। तो जिना कहती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, ह्योनताक को ली के बारे में सब कुछ पता चल गया है। उसके बाद जिना अपनी प्रैक्टिस करके चली जाती है, पर हाना और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए रुक जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों साथ में होते हैं, जहाँ जिना कहती है कि तुम तब से मेरा वेट कर रहे थे। तो ली कहता है हाँ, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें खुद घर छोड़ने जाऊंगा। फिर रोड क्रॉस करते वक्त जिना किसी कार से टकराने वाली होती है, पर ली उसे बचा लेता है और नोटिस करता है कि ट्रैफिक हेडलाइट टूटी हुई है, और ये सीन आप याद रखिएगा। ली जिना को घर तक छोड़ देता है और जिना को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर तभी हम नोटिस करते हैं कि जिना पर कोई नजर रख रहा था। नेक्स्ट ये तीनों साथ में फोटोज क्लिक कर रही थी, जहाँ पर जिना को याद आता है कि मैंने तो ली के साथ कपल फोटोज ली ही नहीं। तो हाना उससे कहती है कि उसने तुमसे ऐसा करने के लिए कहा है, वो तुम्हारा यूज कर रहा है अपने फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करने के लिए। तो जिना कहती है कि नहीं, ये तो मेरा ही आइडिया था, ऐसे ही फोटोज अपलोड करने से ह्योनताक को यकीन होगा। फिर वो ली को कैफे में आने का मैसेज कर देती है, जिस बात से हाना बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। ली ओबियोल को लेकर वहाँ आ जाता है और ओबियोल इन सबको देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और उसकी पागलों वाली हरकत को देख करके मिंजी उससे इम्प्रेस हो जाती है। हाना उठकर कहती है कि यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जिना के फेस पर लाइट पड़ने लगती है, तो ली उसे कवर कर लेता है, जिसे देखकर जिना ब्लश करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में ये चारों एक गेम सेंटर में आ जाते हैं, जहाँ जिना बहुत अच्छा गेम खेलती है, तो ली उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद जिना ली के साथ एक कपल फोटो क्लिक करती है और उसे अपलोड कर देती है। ली उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो जिना कहती है नहीं, आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने चलूंगी। फिर ये दोनों ली के घर आ जाते हैं, जहाँ ली अपनी जैकेट जिना को पहनाकर उससे कहता है कि आज बहुत ज्यादा ठंड है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोल्ड हो जाए, जिसकी इतनी केयर देख करके जिना को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे ह्योनताक भी जिना की टीपी देख लेता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो अपने टीममेट्स के साथ ली के पास आता है और उसे 2-4 बातें सुनाने लग जाता है। तभी वहाँ पर जिना आती है और ली से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो ह्योनताक से भी कहती है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि अगर तुमने इसकी तरफ उंगली भी उठाई तो ह्योनताक उससे कहता है कि तो क्या करोगी? तो जिना कहते है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। तो ह्योनताक कहता है कि कम से कम कोई ढंग का लड़का तो ढूंढती, इसे देखकर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो जिना उससे कहती है कि तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, अब हो जाएगा, और वो सबके सामने ली को किस कर लेती है और फिर ह्योनताक से कहती है कि अब हो क्या भरोसा। तो ह्योनताक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उनके जाने के बाद ली गुस्से में कहता है कि ये क्या था। तो जिना कहती है कि वो हमेशा हम पर शक करता रहता, इसलिए करना जरूरी था। तो ली कहता है कि क्या तुम सीरियस हो इस किस को लेकर के? तो जिना कहती है कि नहीं, मैं करना नहीं चाहती थी। तो ली को बहुत बुरा लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ह्योनताक बहुत ज्यादा अपसेट होता है और वो खुद से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट डे इन लोगों का कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन डे होता है, जहाँ हाना की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है। ह्योनताक जिना को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करता है, पर जिना उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। इधर ओबियोल अपने टिकटॉक क्लब बनाने के लिए पैम्पलेट्स बांट रहा होता है, और वो मिंजी को भी क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है, तो वो तुरंत मान जाती है और वीडियोस बनाने के लिए कहती है। ली जिना को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, तो जिना ओबियोल से कहते कि वीडियोस बाद में बना लेना, पहले कुछ खाने के लिए चलते हैं, और अपने दोस्त को बोलो कि वो भी आ जाए। नेक्स्ट सीन में ली लंच करने के लिए नहीं आता, तो जिना ओबियोल से रीजन पूछती है, तो वो बताता है कि वो ब्रॉडकास्टिंग टीम में गया है।
मिंजी ओबियोल से कहती है कि मैंने देखा तुमने मेरी इंस्टा पिक लाइक की, तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे। तो ओबियोल कहता है कि मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर रहा था, पर तुम इतनी गॉर्जियस हो कि मैं तुम्हारा फैन बन गया था। और ये दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लग जाते हैं। ओजिना ओबियोल से कहती है कि मुझे तुम्हारी कुछ एडवाइस चाहिए, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हाना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, जो चीज ली नोटिस कर लेता है, और फिर ये दोनों क्लासरूम में अकेले बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर ली हाना से कहता है कि आपने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। तो हाना बताती है 3 दिन से। तो ली कहता है कि मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं। तो हाना से कहती है कि मैंने बहुत मुश्किल से अपना वेट 44.7 किया है, अगर मैं पानी पीऊंगी तो फिर से 45 हो जाएगा। तो ली कहता है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हाना कहती है हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अब तुम ये मत कहना कि तुम वेट के पीछे क्यों पड़ी हो, इनर ब्यूटी सब कुछ होती है ब्ला ब्ला। तो ली कहता है कि मैं ऐसा क्यों कहूंगा, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। और इधर ओबियोल जिना से कहता है कि ली तुमसे इसलिए नाराज है क्योंकि तुम सब कुछ वो कर रही हो जो ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहला, तुमने उसे किसी और को दिखाने के लिए किस किया। दूसरा, तुम उस किस के लिए बिल्कुल भी सिंसियर नहीं हो। और तीसरा, वो ली की फर्स्ट किस थी जो कि बिल्कुल झूठ थी, जिसमें कोई प्यार और कोई सिंसियरिटी नहीं थी। और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तो रीजन नंबर 2 की वजह से आ रहा है, क्योंकि उसके लिए सिंसियरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो जिना उससे कहती है कि इसलिए उसने पहले मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। पर फिर वो माना क्यों। तो ओबियोल कहता है क्योंकि वो सिंसियर है, वो इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि ली ने इस बात को किसी को भी बताने से मना किया था। जिना कहती है इसका मतलब ली मुझे पहले से ही लाइक करता है। तो ओबियोल कहता है हाँ बहुत ज्यादा। इधर ली हाना के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और उससे कहता है कि आप बहुत ज्यादा औसम हो, खुद को मैनेज करने के लिए कितना हार्ड वर्क करती हो। तो हाना कहते हैं कि पर बाकी लोग तो मुझे इस बात के लिए बहुत ज्यादा डांटते हैं। तो ली कहता है कि आप उन पर ध्यान मत दो, और हाँ प्लीज आगे से बिल्कुल भी भूखे मत रहना, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी वहाँ पर मिंजी हाना को बुलाने के लिए आ जाती है, जहाँ हाना ली से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिना ली से कहती है कि मैंने सुना तुम मुझे पहले से ही लाइक करते हो, कब से लाइक करते थे, क्यों लाइक करते हो। तो ली कहता है जिस ब्यूटीफुल तरीके से तुम गाती हो मुझे उस तरीके से प्यार हो गया था, और फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत गॉर्जियस लग रही थी, तो तब से तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग्स आ गई थी। तो जिना कहती है मेरे गाने के तरीके से। तो ली कहता है हाँ और कुछ कहना है। तो जिना कहती है हाँ मुझे तुम्हें ऐसे कैजुअली किस नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। तो ली कहता है अगर तुम सच में सॉरी फील कर रही हो तो इस किस को कैंसिल करते हैं और फ्यूचर में रियल में किस करेंगे दिल से। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिना अपना हार्ट रेट चेक करा रही थी, जहाँ ली को देख करके उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो ब्लश करने लग जाती है, जो देख करके ह्योनताक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 3 में गाइज। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइज, तब तक के लिए बाय गाइज।